राम राम भाइयों, मैं भगवान साहब वैद्य। आज मैं आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और भैया, जो मैं आज आपको ये जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर बरसात के दिनों में अपने आप ही स्वतः उग आती है। और भैया, इस जड़ी बूटी में बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। और भैया, ये देख लीजिए, मैं आपको ये जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ। आप शायद जानते होंगे, ये प्रत्येक जगह हर इलाके में अपने आप ही उगती रहती है। और भैया, ये औषधि इतनी गुणकारी है, जिन महिलाओं के श्वेत पदर की प्रॉब्लम है, या पेशा में जलन होती हो, या पेट में छाती में कहीं पर भी जलन होती हो, तो भैया इस औषधि का काढ़ा बनाकर पीने से वह व्यक्ति पूर्ण रूप से, या कोई महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ये जड़ी बूटी फायदेमंद है। और भैया, जो मैं आपको ये जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ ना, ये जड़ी बूटी उन लोगों के लिए ज़बरदस्त वरदान साबित हुई है जिन लोगों के नाइट फेल की समस्या है, अर्थात उनका धात पेशाब के साथ कतरों कतरों के रूप में निकलता रहता है, यानी मसाने में गर्मी हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए ज़बरदस्त जड़ी बूटी एक वरदान साबित हुई है। तो भैया, अब मैं आपको ये जड़ी बूटी बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए। और ये जड़ी बूटी ऐसी है कि इसके अंदर छोटे छोटे से बीज आते हैं, 4-4 कांटों वाले। ये देख लीजिए अच्छी तरह से, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको पहचान लो। और भैया, ये देख लो अच्छी तरह, इसके अंदर फूल आते हैं, इस तरह इस कलर के इसके अंदर फूल आते हैं, और इस तरह के इसके अंदर पत्ते आते हैं। इसको हाथ में लेकर मसकने से इसके अंदर चिपचिपाहट सी होती है भैया। और जब आप इसको खाओगे ना, इसके पत्तों को, तो ऐसे लपलपाने वाली, यानी एकदम चिपचिपाहट सी हो जाएगी। और भैया, इस औषधि का नाम है दक्षिणी गोखरू, यानी आयुर्वेद में इस औषधि को दक्षिणी गोखरू के नाम से जाना जाता है। और ये हर जगह मौजूद है, यानी कि अगर आपने इस वक्त गर्मी के सीज़न में हो या कभी भी आप ले सकते हो। और ज़्यादातर बरसात के दिनों में बहुत जगह खेतों में, जंगलों में पाई जाती है। और भैया, इसका क्या करना है, आपको इनके पेड़ को यानी उखाड़ लो। उखाड़ने के पश्चात आपको किसी यानी बर्तन लेना है, बर्तन के अंदर पानी डालना है, और पानी डालने के पश्चात उसको पूरे पेड़ को यानी उसके अंदर डुबो के बार बार में निकालो। मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरह से पूरा प्रोसीजर है, दिखाऊंगा वीडियो में, और आपके समझ में आ जाएगी। तो भैया, ये औषधि ऐसी चीज़ है जिन भाइयों के नाइट फेल की समस्या आ रही है, और भैया रात्रि के वक्त उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, यानी कोई भी सौपन आया और उसमें उनका वीर्य स्खलन हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि अगर इसका आपने काढ़ा बना करके करीब 45 दिन तक, 50 दिन तक ले लिया ना, तो जो आपके सौपन दोष की प्रॉब्लम हो रही है वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। और जिन युवा पुरुषों के, जिनकी उम्र 40-45 के आसपास हो चुकी है, छाती में जलन है, और भैया वो बिल्कुल ही ढीले हो गए हैं, यानी उनके मसाने में गर्मी हो चुकी है, ज़्यादातर गर्मी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वे पुरुष भी इस जड़ी बूटी का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न कोई नुकसान करेगी। ये शीत प्रवृत्ति वाली जड़ी बूटी है भैया। और इस जड़ी बूटी का प्रयोग सभी करें। वैसे अगर मैं इसके गुणों के बारे में बताऊंगा ना, तो इसके बहुत सारे गुण हैं, और हर व्यक्ति इसको ले सकता है। जैसे काफ़ी लड़कियां होती है, अब मैं आपको खुल के बता देता हूँ, काफ़ी क्या होती है, औरतें भी होती है, काफ़ी लड़कियां भी होती है, तो वो शर्म के मारे कोई कुछ कह नहीं पाती है, और उनका शरीर एकदम से सूखने लगता है, उसे लिकोरिया की बीमारी हो जाती है, यानी श्वेत पदर, लाल पदर जैसी बीमारी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में भैया, अगर इसका काढ़ा बना करके उस स्त्री या किसी कुंवारी कन्या, उनके भी होती है, अगर उनको 41 दिन तक पिला दे इसका काढ़ा बना करके, तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। और भैया, इसमें शर्म करने वाली बातें नहीं है। प्रकृति में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ दी गई है जिसे लोग जानते नहीं हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है, आज वे पूर्ण रूप से ठीक हैं। और कोई भी नौजवान अगर लड़का हो और उसके वीर्य स्खलन हो रहा हो, धात रोग की समस्या हो, तो भैया ये जड़ी बूटी आप जानते हो, इसके छोटे छोटे बीज देख लीजिए। इन बीजों को तोड़ करके और इकट्ठा कर ले,
और इकट्ठा करने के पश्चात ये देख लो, ये बीज है ना, स्पष्ट बता रहा हूँ, आप पहचान लोगे। इसे दक्षिणी गोखरू के नाम से जाना जाता है। इनके बीजों को इकट्ठा करके और भैया करीब 5-6 किलो इकट्ठा कर लो, तोड़ लो। काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। और तोड़ने के पश्चात इनको धूप में सुखा लो और सुखाने के पश्चात फिर इसका पीस करके और चूर्ण बना लो एक तरीके से। और फिर इसके अंदर जैसे आपने 1 किलो दक्षिणी गोखरू ले लिया और उसको लेने के पश्चात उसको मिक्सी में डाल करके बारीक पीस कर पाउडर बना लो। फिर उसके अंदर 100 ग्राम सतावर, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम कोंच के बीज, ये सभी चीज़ें डालने के पश्चात भैया 3 जायफल, उन्हें भी कूट पीस करके और इसके अंदर डाल देना और 25 ग्राम लौंग मिला देना। समझ रहे हो? शायद आप समझ गए। तो इन सभी को मिला करके और एक पाउडर के रूप में बना लेना, यानी मिक्सी में डाल करके सबको पीस करके एक पाउडर के रूप में मिला लेना। और कोई भी नौजवान लड़का हो या 40-45 साल की उम्र की औरत हो या पुरुष हो, दोनों इस औषधि का प्रयोग, यानी 1 चम्मच पाउडर को अपनी हथेली पर रखना है। इस तरह से हथेली पे लेना है और उसको खाना है। किस तरह से खाना है? दूध के साथ, सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है, 1 गिलास गाय के दूध के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे कहे अनुसार करीब 40 दिन तक भी अगर इस औषधि का प्रयोग कर लिया ना, तो आपका शरीर एकदम वज्र की तरह कठोर होने लग जाएगा, आपके चेहरे पे निखार आ जाएगा और आप कहोगे कि वैद्य जी जो आपने चीज़ बताई है इससे तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो भैया फ्री का नुस्खा है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आप इस चीज़ को बना करके और घर पे लो और अपनी माताओं बहनों को किसी को भी दे सकते हो। उसके शरीर में जितने भी विकार पैदा हो रहे हैं ना, जितनी परेशानी हो रही है, वो परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और भैया अगर और चीज़ भी अगर नहीं मिला हो तो सिर्फ इस औषधि का एक काढ़ा बना करके पी के देख लो, कितनी ज़बरदस्त फ़ायदा करेगी ये औषधि। तो भैया मैंने आपको इस औषधि के बारे में बता दिया है। अगर इसके गुणों की व्याख्या मैं करूँ तो भैया इतने गुण हैं बहुत सारे। यानी जिन भाइयों के पेशाब में जलन थी, काफ़ी सालों से परेशान हो रहे थे, पेशाब रुक रुक के आ रहा था, पेशाब में ऐसी असहनीय पीड़ा होती थी, और उन लोगों ने मेरे कहने के अनुसार मात्र 20 दिन ही इसका काढ़ा बना करके प्रयोग किया और आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं भैया। और भैया डॉक्टरों के चक्कर लगाना तो आप भूल ही जाओगे। और जिन महिलाओं का शरीर निकल रहा है वे महिलाएं इस औषधि का इस वक्त इस सीजन में, यानी अगस्त के महीने में, जुलाई से लेकर अगस्त तक या दीपावली तक आप इसका सेवन कर लो तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा सोने की तरह चमकीला। आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ रही है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम नौजवान फिट दिखने लगोगी। तो भैया मैंने सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए नुस्खा बताया है। तो आप आज से ही इस नुस्खे का बना करके, यानी काढ़ा बना के ले लो, या जो मैंने आपको औषधि बनाई उस तरह से ले लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर है, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप फ़ोन करें और निःशुल्क मेरे से पूरी जानकारी जान ले। और जो भाई मेरे से स्ट्रॉन्ग दवाई लेना चाहते हैं, जैसे नपुंसकता, नामर्दी, शीघ्र पतन, पुष्टिवर्धक यानी वीर्य पुष्टिवर्धक, यानी लिंग का ढीलापन, लिंग का छोटापन, तो वे भाई स्क्रीन पर मेरे नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करें और ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगवा कर खाए और अपने जीवन को खुशियों से आनंदित करें। तो भैया मेरा तो यही कहना है कि जिस भाई ने आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग किया और अपने जीवन को सुख में आनंदित किया, तो भैया उन्हीं का जीवन है। क्या होता है, पैसे ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं, लेकिन शरीर अगर एक बार बिगड़ गया ना तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादातर इंग्लिश दवाओं का प्रयोग न करें और देसी दवाओं का ही प्रयोग करें। और अगर चाहें आप तो मेरे से एक बार अपनी सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने वाले देसी नुस्खे खाकर देखें, फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कितना कमाल होगा। ऐसी ऐसी औषधियाँ देता हूँ मैं लोगों को जिनकी टाइमिंग 0 थी ना, जो 1-2 मिनट में बीवी के पास जाते स्खलित हो जाते थे, आज आधे घंटे 40 मिनट से पहले नहीं हटते हैं। और बीवी कहती है कौन से वैद्य से आपने इलाज करवा लिया, आपकी टाइमिंग इतनी बढ़ गई, मैं परेशान हो जाती हूँ, इस तरह से बोलेगी भैया। तो भैया आज मैंने आप लोगों को इतनी सारी जानकारी दे दी है। अगर सभी भाइयों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे अभी लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ भाइयों पास में बेल आइकन का बटन है,
ये पास में, इसे भी दबा करके आल के बटन को ज़रूर सेलेक्ट कर दिया करो। और भैया हो सके तो मेरे वीडियो को आगे से आगे अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख करके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके।